Hello, champs of class ninth. How are you all? Let's start today with the chapter 6, and we are going to do the first exercise of lines and angles. So let's start. Without wasting time, चलिए शुरू करते हैं with the very first question of exercise 6.1. So let's understand the chapter. If angle AOC, that means this angle, and angle BOE, that means angle this BOE, इन दोनों का सम 170 है, दैट्स फाइन. एंड एंगल बी ओ डी, इस एंगल की बात हो रही है, ये वाला एंगल 40 डिग्री है, करेक्ट. सो फाइंड द एंगल बी ओ ई. हमें अब बी ओ ई बताना है, दैट मीन्स ये और ये बताना, करेक्ट. कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में. बीओई हम आराम से बता देंगे. बीओई का मतलब दिस एंगल वी हैव टू टेल. ओके, ठीक है. और ये भी बताना है सीओई. सीओई का रिफ्लेक्स, पहले सीओई आ जाएगा तो रिफ्लेक्स भी आ जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज द एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन. एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है. स्ट्रेट एंगल इज 180. सो ऑन लाइन ए ओ बी, दिस ए बी की बात कर रहा हूं मैं, ए बी. कौन कौन सा एंगल है? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं एओसी, प्लस एंगल सीओई, इसकी बात कर रहे हैं नेक्स्ट वाले की, और एंगल ईओबी, ये वाले की बात कर रहे हैं, प्लस एंगल बीओई. तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है. एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन. जब भी आप क्वेश्चन को स्टार्ट करो और अपना आंसर स्टार्ट करो, दैट मीन्स जहां पे भी रिक्वायर्ड हो रीजन, वहां पे रीजन जरूर लिखो. यहाँ पे भी आपको फॉर्मूला बताओ, साइड में फॉर्मूला जरूर लिखो. ओके, इट शोज योर वे ऑफ राइटिंग, इट शोज योर क्लैरिटी ऑफ द क्वेश्चन, इट शोज योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर. ओके, और इससे आपका क्वेश्चन सही लगेगा, टीचर फुल मार्क्स देगा अगर आप ऐसे साइड में फॉर्मूलाज रीजन लिख दोगे. चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन में गिवन है एओसी प्लस बीओई का सम 70 है. सो हम इजीली इन दोनों के सम की जगह पे, इन दोनों की जगह पे हम 70 रिप्लेस कर सकते हैं. तो क्वेश्चन बन जाएगा 70 प्लस एंगल सीओई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, करेक्ट. सो यहां से एंगल सीओई की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 70, 110 डिग्री. ये वाला आ गया 110 डिग्री. ओके, फाइन. अब एंगल, अब हम इसकी बात करेंगे 110 प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180. ये हमने नया उठाया है. कौन सा लाइन? एंगल्स ऑन द, एंगल्स ऑन लाइन, कौन सा? सी डी. एंगल्स प्रेजेंट ऑन लाइन सी डी. ये जो सी पे लाइंस है इन सब का सम भी 180 डिग्री है. सेम रीजन है ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सेम रीजन. सो यहां से बीओई कितना आ जाएगा? बीओई आ जाएगा एंगल 180 माइनस, वन सेकेंड, 180 माइनस 150. ये 110 प्लस 40 ऐड होके 150 इधर चला गया. सो ये आ जाएगा 30 डिग्री. एक तो यही फाइंड करना था बीओई, एक फाइंड करना था रिफ्लेक्स सीओई. रिफ्लेक्स सीओई का मतलब है 360 माइनस एंगल सीओई. सीओई हमारा 110 था, तो रिफ्लेक्स सीओई आ जाएगा 250. तो ये दोनों आंसर्स हैं हमारे फर्स्ट पार्ट के. ग्रेट, अंडरस्टूड. इजी, आराम से बिल्कुल समझाया है. एक लाइन पे एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल्स का सम 180 होता है. ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. यहाँ पे ए और बी का रेशो जो है वो 2 और 3 दिया हुआ है. ए रेशो बी इज इक्वल्स टू 2:3. लेट एंगल ए इज इक्वल्स टू 2x एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल 3x. ठीक है, ये हम लेट कर लेंगे क्योंकि रेशो दिया हुआ है तो हमारे पास एंगल होने चाहिए. ये 90 डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब इधर वाला जो है पोर्शन है ये भी 90 है, करेक्ट. एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल्स टू 90. सो एंगल
सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, पीओ वाई 90 गिवन है, सो पीओ एक्स भी 90 होगा। तो वाई 90 है, सो एंगल पीओ एक्स भी 90 होगा। नाउ हम क्या करेंगे, ये जो पीओ एक्स है ये 2x प्लस 3x को मिला के है, तो 5x कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। देयरफॉर x कितना आ जाएगा, 90 अपॉन 5, 18 होता। सो अगर x की वैल्यू 18 डिग्री है, सो 2x की वैल्यू 36 डिग्री है, एंड 3x की वैल्यू 54 है। 18 3 जा 54, 18 2 जा 36। तो ये इतना सा एंगल जो a था 2x था, ये 36 आया है, और ये b की वैल्यू आई है 3x जो थी वो 54 आई है। ठीक है, ओके। वी हैव टू फाइंड एंगल c। एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल्स टू 180, बिकॉज इट्स अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर होता है कि एक लाइन पे अगर एक लाइन ऐसे कट कर रही है, तो ये वाला और ये वाला एंगल यानी कि टोटल एंगल इज 180 डिग्री। तो ये मैंने एग्जैक्टली ऐसे ही बना के दिखा दिया जैसे फिगर में आ रहा है। फिगर में ये वाला बी है, ये वाला सी है, और ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल आ रहे हैं, बिकॉज एम एन इज अ स्ट्रेट लाइन, सो बी प्लस सी का सम 180 होगा। बी हमने निकाल लिया है, सी हम फाइंड कर लेंगे। सी आ जाएगा 180 माइनस बी, और बी की मैं वैल्यू रख रहा हूँ 54। ये हमने बी फाइंड कर लिया था 54। सो हमारे पास ये जो बचा हुआ सी पार्ट है 180 माइनस 54 करके आ जाएगा 17 माइनस 12, 126 डिग्री आ जाएगा, करेक्ट। सो एंगल सी आ रहा है हमारे पास 126 डिग्री, अंडरस्टूड, क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड पार्ट। अब हमें प्रूव करना है एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू, ये वाला पार्ट इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, ये हमें प्रूव करना है बाहर वाला। और इंटीरियर वाला जो अंदर वाला है पी क्यू एस, पी क्यू आर और पी आर क्यू, ये इक्वल है। ग्रेट। गिवन में क्या है, गिवन में है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये गिवन है। So if I subtract, if I write this angle PQR is equals to 180 minus angle PQS, I can write without any problem. Reason is a linear pair. It's a linear pair, correct? Similarly, I can again write angle PRQ is also 180 minus angle PRT. एंगल PRT यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ, और पहले मैंने इसकी बात की है। टोटल 180 है, ये भी लीनियर पेयर है, ठीक है। सो बाय 1 एंड 2, 180 माइनस एंगल, क्योंकि ये वाले पार्ट इक्वल है ना, पी क्यू आर और पी आर क्यू, तो एल एच एस इक्वल है, तो आर एच एस भी इक्वल आएगा। तो मैं लिख सकता हूं पी क्यू एस इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल पी आर टी। तो अब मैं इधर उधर करूंगा तो ऑफकोर्स 180 से 180 कैंसिल हो ही जाना है, अगर मैं इसे इधर लेके जाऊंगा तो 180 माइनस 180 विल बी 0, ओके। और पीआरटी को भी इधर लेके जाऊंगा तो एंगल पीआरटी इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस का। पी क्यू एस को मैं इधर ले आता हूं, तो पी क्यू एस इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, करेक्ट। तो ये यहाँ पे हमारे साथ प्रूव हो गया, पी आर टी इज इक्वल्स टू पी क्यू एस, या ऐसे लिख सकते हैं पी क्यू एस इज इक्वल्स टू पी आर टी विदाउट एनी प्रॉब्लम, जस्ट विद द हेल्प ऑफ लीनियर वेयर वी हैव प्रूव्ड दिस। जिसे प्रूव वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो ना, वो एक दो बार देखा करो, आराम से रिपीट किया करो, और अपने हाथ से जितना प्रैक्टिस करोगे प्रूव वाले क्वेश्चंस की, इतना वो हेल्पफुल रहेगा, आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। सो हमें ये गिवन है, और हमें एओबी इज अ लाइन प्रूव करना है। इफ वी हैव टू प्रूव एओबी इज अ लाइन, वी हैव टू प्रूव एक्स प्लस वाई इज 180। टू प्रूव एक्स प्लस वाई इज 180, दिस वी हैव टू प्रूव, ओके। फर्स्ट टेल मी गिवन में क्या है, सिर्फ यही गिवन है जो ऊपर लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, कोई बात नहीं। टेल मी वन थिंग, वी नो दैट एंगल अराउंड पॉइंट, एंगल अराउंड अ पॉइंट कितना होता है, एक पॉइंट के अराउंड एंगल कितना होता है, ऑफ कोर्स 360 होता है,
अगर मैं इस पॉइंट के अराउंड एक एंगल लूंगा तो वो 360 होगा ना, चाहे उसमें मैं कितनी भी लाइन ऐसे 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 कर दूं, वो टोटल एंगल जो रहेगा उस पॉइंट के अलावा उस पॉइंट के अराउंड वो सब 360 होगा। सो बाय यूजिंग दिस आई कैन राइट x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये टोटल 360 है। आई कैन राइट दिस विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ वी विल यूज व्हाट इज गिवन। इफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, गिवन यही है ना, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो मैं w प्लस जेड इसकी जगह पे रिप्लेस कर दूं x प्लस वाई, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये 2x प्लस वाई बन जाएगा, कॉमन ले लेता हूं। सो जो अब हमें प्रूव करना है, मैं से 2 से इधर डिवाइड कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 360 अपॉन 2 180 हो जाएगा। सो दिस वी हैव प्रूव, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव्ड। क्या हमने प्रूव किया? दैट AOB इज अ लाइन, AOB इज अ लाइन, क्योंकि ये लीनियर पेयर आ गया, इधर वाला पार्ट ये लीनियर पेयर आ गया, दिस वी हैव प्रूव्ड कि ये वाला जो पार्ट है इट इज अ 180 डिग्री। सो वी कैन से दिस इज अ स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी प्रॉब्लम। जस्ट 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, 5 एंड 6। और अगर वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दो। ठीक है, जो भी आपने व्हाट्सएप के फ्रेंड्स ग्रुप बनाया हुआ है, क्लास ग्रुप, ट्यूशन ग्रुप बनाया हुआ है, प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। और हो सके तो अपने व्हाट्सएप या इंस्टा की स्टोरी पे भी चैनल को, ये वीडियो के लिंक को शेयर करो। थैंक यू सो मच। चलो क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला हमें प्रूव करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी से लिख के बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला किया था, ये वाला किया था, और एक ये वाला किया था, ऑल थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बाकी नंबर वाले क्वेश्चन थोड़े से इजी होते हैं, इसलिए वो इतने चांसेस नहीं होती आने की, बट दीज आर थ्री आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, और चलो देखते हैं। सो फर्स्ट टेल मी गिवन क्या क्या है। ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। अगर ओ आर परपेंडिकुलर है तो गिवन में मैं लिख लेता हूं एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड एंगल आर ओ पी भी 90 है। इधर वाला 90 है तो इधर वाला भी 90 ही है ऑफ कोर्स। वन मोर थिंग इज दिस, ओ एस इज बिटवीन रेज ओपी एंड ओ आर। अच्छा ठीक है, सो यू हैव टू प्रूव दिस, फाइन, नॉट एन इशू। टेल मी वन थिंग, कि क्या मैं ऐसे लिख लूं कि एंगल आर ओ क्यों, दिस पार्ट इज इक्वल्स टू, या हमें आरओएस चाहिए ना, आरओएस को लिख लेते हैं। आरओएस को मैं दो नाम से, दो तरीके से लिखूंगा, हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो आरओएस ये वाला है, एक बार मैं लिखूंगा प्लस में, एक बार मैं लिखूंगा माइनस में। प्लस में कैसे लिखूंगा? प्लस में लिखूंगा आरओएस किसका सम है, इधर की साइड से और इधर की साइड से, दोनों साइड से। देखो इधर वाली साइड से आरओएस टोटल, आरओपी पूरा कंप्लीट, आरओपी इस पूरे में से अगर मैं ये इतना माइनस कर दूं, अगर मैं इस कंप्लीट में से इतना माइनस कर दूं, ये वाला हटा दूं, ये सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो जो रिमेनिंग है ये आरओएस है। अगर इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या लिखना पड़ेगा? इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो ये वाला पीओएस लिखना पड़ेगा, माइनस एंगल पीओएस, ये हमारा फर्स्ट बन गया। अंडरस्टूड? और अगेन इफ आई राइट आरओएस ये वाला पार्ट, इस बार मुझे इधर से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इधर से कंप्लीट क्या है, ध्यान से देखो, ये पूरा है इधर ये वाला, और मुझे इतना चाहिए, ये वाला इतना चाहिए, तो ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ज्यादा वाला। तो आरओ क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे कंप्लीट में से, कंप्लीट है एसओ क्यों, इसमें से हम आरओ क्यों सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हमारे पास सेकंड हो गया। सो बाय फर्स्ट एंड सेकंड हम इजीली लिख सकते हैं कि एंगल आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस। अगर ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गई हैं तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, जस्ट हमें इक्वेट करके एक साइड करना है, एंड द क्वेश्चन इज ओवर आफ्टर दिस। पहले आप क्वेश्चन की ये दोनों लाइनों को अच्छे से समझो, चाहे थोड़ा सा पीछे बैक करके जाओ
और दोबारा से देखो कैसे लिखा है, आपको इजीली समझ में आएगा कैसे लिखा है। क्वेश्चन को फिगर में देखते रहना कैसे कैसे नाम बताया है। ओके, चलो आगे देखो। आरओएस माइनस पीओएस, हमें चाहिए क्यूओएस माइनस पीओएस। क्यूओएस यानी कि दिस और पीओएस यानी कि दिस, इधर लेके आते हैं इसे। और आरओपी और आरओ क्यों, वन सेकेंड, आरओएस है दो जगह, गड़बड़ तो नहीं की? नहीं की। हम इसे दोनों को इक्वल ना करके हम इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट और सेकंड थे, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे सो दैट वी कैन हैव द आरओएस। हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। लेट्स ऐड 1 and 2, सो इट विल बी 2 आरओएस, क्योंकि देखो ये 1/2 इधर चला जाएगा। क्वेश्चन को देखते हुए एंगल आरओएस 2 इधर लिख देंगे, आरओएस इधर लिख देंगे, 2 आरओएस, और इन दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यों माइनस एंगल आर ओ क्यों। ये इधर ऐड होके बन गया। आर ओ क्यों भी 90 है, आर ओ पी भी 90 है, यानी कि आर ओ क्यों और आर ओ पी इक्वल है, तो ये जाएंगे कट, क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या बना है। ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू एस ओ क्यों माइनस पी ओ एस, एस ओ क्यों माइनस पी ओ एस। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास ये बना है, और यही हमें प्रूव करना था, क्यों ओ एस माइनस पी ओ एस। इसे हम क्यों ओ एस लिख लेंगे, क्यों ओ एस, एस ओ क्यों या एस ओ क्यों, एस क्यों एस ओ क्यों या क्यों ओ एस, एक ही बात है। और एस ओ पी है या पी ओ एस है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में तो पी ओ एस ही है, तो हम इसे पी ओ एस ही रहने देते हैं, पी ओ एस। क्या आया है ये, ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस, तो हम एक काम करेंगे, टू को इधर ले जाएंगे, एंगल आर ओ एस। थोड़ा सा रिवाइंड करके इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेना, ठीक है, आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये हमने प्रूव कर दिया जो हमें चाहिए था। प्रूव वाले क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान से करना है, क्या चाहिए, क्या प्रूव करना है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, सब चीज क्लियर होगी माइंड में, तो ही आप कर पाओगे। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें फिगर नहीं है, और जिसमें फिगर नहीं होता तो बच्चे गड़बड़ करने की चांसेस रहती है। लेट्स सी, देयर इज अ एंगल एक्स वाई जेड दैट इज 64, ठीक है, एक्स वाई जेड, मैं 64 डिग्री अप्रोक्स बना रहा हूँ। एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है पी पॉइंट तक, ये लो जी, एक्स वाई थी ये, इसे हमने पी पॉइंट तक बढ़ा दिया, प्रोड्यूस कर दिया 2 पॉइंट पी। और वाई क्यों बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, ये यहाँ पे एक लाइन है जेड वाई पी को, इसे एक वाई क्यों बाइसेक्ट कर रही है। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मीन्स कि ये वाला पार्ट इस हाफ पार्ट के इक्वल है, बचे हुए हाफ पार्ट के, दैट मीन्स आई कैन राइट एक्स एंड एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वाई क्यों बाइसेक्ट्स किसे, एंगल जेड वाई पी को। सो लेट एंगल पी वाई क्यों इज इक्वल्स टू एक्स एंड एंगल जेड वाई क्यों। सो अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। वाई वी विल एडिंग, वाई वी विल ऐड, क्योंकि जेड एक्स वाई पी, एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन। सो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होते हैं उन सबका सम कितना होता है, ऑफ कोर्स 180 डिग्री होता है, पीछे पढ़ा है हमने, ये जी एच टी है, स्ट्रेट लाइन। सो x प्लस 64 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, करेक्ट, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2x, 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 64, 64 को इस साइड ले जाएंगे तो आ जाएगा 116, एम आई राइट। तो x आ जाएगा 58, 58 ये x आ जाएगा, ठीक है। तुम्हें क्या फाइंड करना है, क्यों वाई पी, रिफ्लेक्स क्यों वाई पी। पहली बात तो एक्स वाई क्यों है, तो एक्स वाई क्यों एंगल, एंगल एक्स वाई क्यों, इसकी बात हो रही है, इस पूरे की।
एक्स वाई क्यू, यानी कि 64 प्लस इसकी बात हो रही है। ठीक है, एक्स प्लस 64 ऐड कर देंगे, 58 प्लस 64 ऐड करके आ जाएगा 6 5 11 और 1 12, 122, 122। फर्स्ट आंसर। रिफ्लेक्स क्यू वाई पी फाइंड करना है। रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, 360 माइनस क्यू वाई पी कितना है? क्यू वाई पी, ये एक्स की ही बात हो रही है, ये क्यू वाई पी एक्स है, तो 360 माइनस एक्स की बात हो रही है, 360 माइनस 58 की बात हो रही है, सब्ट्रैक्ट करो, ये आ जाएगा 302। करेक्ट। एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्यू वाई पी यही है, क्यू वाई पी एक्स है, और इसका रिफ्लेक्स निकालना है तो ऑफकोर्स 360 माइनस करना पड़ेगा। 360 माइनस 58 करेंगे तो 302 आएगा। इट इज फाइन। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच, खत्म, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, सी यू टुमारो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। अगेन आई एम सेइंग थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर, और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कर देना। चल, पारस अरोड़ा साइनिंग ऑफ।